न्यूज़ व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज़ है, अमित शाह पे लगा इल्ज़ाम भी कौन लगा रहा है? कनाडा। कनाडा ये कह रहा है कि अमित शाह ने एक कैंपेन चलाया है कनाडा के जो खालिस्तानी समर्थक है उनके खिलाफ, उनको धमकाने का और उनको मरवाने का। अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। अमेरिका कड़ी नज़र रख रहा है उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ भी पे अमेरिका में भी एक केस चल रहा है। वो है यहाँ के NSA अजीत डोभाल के ऊपर। अजीत डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और दूसरी तरफ एक भारत के एम्प्लॉय को भी उन्होंने नामजद कर दिया है। वहाँ के जिनके ऊपर उनको मारने की साजिश रची गई थी, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री का भी हाथ है, लेकिन उनको ये छूट है कि वो उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। तो उधर मोदी जी को वो मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं भारत के। और दूसरी तरफ जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी और जो राष्ट्रीय सुरक्षाकार है वो भी नामजद है, और अमित शाह भी अब नामजद हो रहे हैं या कहे जा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का कैंपेन कनाडा में उनके सरकार के खिलाफ या उनके देश के अंदर ये कार्यक्रम किए हैं। तो ऐसा अमित शाह को क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उनको दूसरे देश के अंदर इस तरह से हमलावर होने की या उन पर साजिश करने की उन्होंने जो रचना या रची है, क्या ये सच है या झूठ है? क्या अमित शाह, ये भी हो सकता है कि अमित शाह इसलिए उनसे खफा हों पंजाबी लोगों से क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर उनके जो हाथ थे उनके ऊपर वो पड़ नहीं पाए। उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, कीलें लगाई, उनका हुक्का पानी सब कुछ बंद किया, लेकिन किसान वहाँ पर डटे रहे 1 साल तक, और उनमें 700 किसानों ने अपनी जान भी गंवाई। क्या अमित शाह उनको भांपने में कमज़ोर हो गए और प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि उनकी तपस्या में कमी रह गई जो वो किसानों को समझा नहीं पाए? तो अमित शाह मुझे लगता है कि काफ़ी क्या नाराज़ हो सकते हैं किसानों से, जो उन्होंने इस तरह के उनको साजिशें रचनी पड़ी कनाडा में। क्या वो जानते थे कि किसानों को जो एड मिल रही है वो कनाडा के पंजाबियों से मिल रही है? कनाडा के पंजाबियों ने उनको भरपूर आंदोलन के लिए पैसा दिया, उनको मॉरलिटी के लिए उनको पूरा जज्बात के अंदर उनको आगे बढ़ाया। क्या अमित शाह इस चीज़ से नाराज़ थे? NIA ने बहुत सारी रेड्स भी पंजाब के अंदर लगाई थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, क्योंकि वो चाहते थे इनका किसानों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, सरहदें उनके लिए बंद कर दी जाएं और वो एक जगह पर बैठ जाएं और वो कुछ ना कर पाएँ। उनकी आंदोलन की आवाज़ को दबाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो उठ पाए। क्या इसीलिए अमित शाह उनसे नाराज़ थे, किसानों को जो सहायता कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने वहाँ पे साजिशें रची? क्या ऐसा हो सकता है? अब देखने को सोचने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमित शाह नामजद हो गए हैं। और ये मान लीजिए कि सरकार, वैसे तो ये सरकार है मैनिपुलेशन से आ रखी हुई है तीसरी बार, लेकिन सरकार तो सरकार है, वो भी भारत की। क्या ऐसी सरकार के अंदर ऐसे बड़े बड़े नामों को अगर नाम उछाले, वो भारत की मीडिया तो ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने भी ये नाम उजागर किया है कि अमित शाह के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। क्या ये भारत के लिए ठीक है? क्या भारत की विदेश नीति अब इतनी कमज़ोर हो गई है कि सरकार के ऊपर ही सवाल उठने लगे हों, जबकि देश के अंदर तो विश्व गुरु बनने का एक होड़ लगी हुई है और मीडिया उनका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है, लेकिन सच्चाई नहीं दिखा रहा है। अब तो विदेश मीडिया ही इल्ज़ाम लगाने लग गया है। फ्रांस के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हो रखा है,
रफाल के ऊपर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल राजेश क्रिएट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।